गुजरात में एक नामी गिरामी स्कूल है। उस नामी गिरामी स्कूल में जब पढ़ाई समाप्त हो जाती है, बच्चे सभी निकल रहे होते हैं, तब छुट्टी होने के बाद अपने अपने घर को निकलने के टाइम ही उसी स्कूल में 10th क्लास में पढ़ने वाला नयन अपनी पढ़ाई पूरी करता है। उसके बाद घर की ओर निकल रहा होता है। तभी स्कूल के प्रांगण में अंदर ही उसे 4 बच्चे आकर के आगे से 4 बच्चे पीछे से घेर लेते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं नाबालिग थे, उसी स्कूल में पढ़ रहे थे, जूनियर क्लास में पढ़ रहे थे, 8वीं 9वीं के बच्चे थे। बच्चे अपने सीनियर से उलझने के लिए चारों तरफ से घेराव बनाते हैं। पहले धमकाना शुरू करते हैं अपने अपने तरीके से। धमकाने के बाद जब बात बढ़ जाती है, तब नयन जो कि सीनियर क्लास का बच्चा होता है, 8वीं 9वीं पढ़ने वाले बच्चों से उलझ जाता है। नोक झोंक बढ़ती है। जो जूनियर था वो अपने जेब से नोक झोंक बढ़ने के बाद क्या निकालता है, एक वेपन यानी चाकू निकालता है और नयन के पेट में वार करता है। उसके बाद एक के बाद कई बार क्या होता है, खून का फव्वारा छूटता है। अब नयन संभलने की स्थिति में नहीं था। बच्चों ने घेराव बना रखा था, नयन को धमकाने की कोशिश करी थी, उसी में ये सब हो जाता है। अब नयन क्या करता है कि अपने पेट को थाम लेता है और उसके बाद गुस्से में उसके बाद वो पेट को दबाता है और दबाने के बाद वो वहीं पे निकलने की कोशिश करता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अंत तक बने रहिए, इसमें बहुत बड़े बड़े मोड़ आने वाले हैं। उसके पहले जानिए, जो नयन था जिसके पेट में चाकू लगता है, वो क्या करता है, अपने पेट में दोनों हाथ से दबाता है, यानी अपना ब्लड रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ब्लड का फव्वारा नीचे से ऊपर तक पूरा सराबोर हो रहा था। पूरा शर्ट लालम लाल, पैर तक और अंडरवियर तक, पैंट तक, सारा पैरों तक, जूते तक खून का एक नलका बह जाता है। वापस स्कूल की तरफ भागता है। वॉचमैन जो कि सब कुछ देख रहा होता है, वॉचमैन बच्चे को लेकर के स्टाफ के पास जाता है, कुछ स्टाफ की मदद करता है और बस में, जो स्कूल की बस होती है, उसमें लादा जाता है और अस्पताल में लेकर के जाया जाता है। उसी में से एक वॉचमैन जो सब कुछ अपने आंखों से देखा था, प्रशासन को जा करके, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को और बड़े सीनियर्स को ये सारी बात बताता है कि 8वीं 9वीं के पढ़ने वाले कुछ बच्चों ने पहले घेराव बनाकर के इसको डराना, धमकाना, गाली, उसके बाद इसकी हत्या करने की कोशिश की। ये सारी बात वॉचमैन अपने आंखों से देख रहा था। जब नयन क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, इलाज होने के दौरान ही या फिर यूँ कहो कि रास्ते में ही, क्योंकि साफ साफ डॉक्टर ने ऐसी कोई दलील नहीं दी है, बच्चा ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद हत्या करने की कोशिश के प्रयास में जब इस बच्चे तक पुलिस पहुंचती है तो अपनी एक अलग ही कहानी बताता है। लेकिन पुलिस और भी गहन से जांच करना स्टार्ट करती है। जब उसका फ़ोन पकड़ा जाता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर, यूट्यूब की चैटिंग देखी जाती है, तो कुछ स्क्रीन पे इंस्टाग्राम के मैसेज चमक रहे थे जो कि वो फ्लैश हो चुके थे, वायरल हो चुके थे। वो जो चैट थे पूरी तरह से सब इधर उधर देखे जा रहे थे, यूँ कहो कि फुल ऑफ उसमें मोड में वायरल हो चुके थे। जहाँ पर जिस लड़के ने हत्या की, उसके और उसके दोस्त के बीच बातचीत क्या हो रही है। दोस्त क्या पूछता है, तुमने क्या कर दिया? तो जवाब में ये जो नैन का वो है जिसने मारा था, वो क्या कहता है कि हाँ मैंने कर दिया। तो फिर वो उधर से पूछता है कि तुमने हत्या की है? तब वो लिखता है कि भाई क्या बताऊं। तो फिर वो दोबारा से पूछता है तुमने ये क्यों किया? फिर उसने जवाब में बताता है कि भाई अब कुछ नहीं बता सकता। तो फिर आगे वाला दोस्त पूछता है तुमने चाकू मारा था? और उसके बाद वो रोने की इमोजी भेजता है। दोस्तों मतलब उस बालक को इतना दुख था, लेकिन इस जो ये शैतान बालक था, इसको जरा सा भी किसी प्रकार की कोई गिल्टी अंदर नहीं थी। फिर उसको पूछता है यार क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था? तुमको तो हत्या नहीं करना चाहिए था, मारना था मार देता, पीटना था पीट देता, लेकिन चाकू तो नहीं मारना चाहिए था। तब सामने वाला कहता है कि हाँ यार। तो फिर सामने वाला बच्चा कहता दोस्त फ़ोन कर। उसके बाद हम कॉल पे सारी बातें करते हैं।
जिस लड़के ने हत्या किया उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कॉल नहीं करेंगे, बाद में हम बात करते हैं। फिर अगला वाला कहता सुनो, सामने वाला क्या कहता, सुनो देखो तुमको मारना नहीं चाहिए था। फिर ये क्या कहता है, शैतान बच्चा क्या कहता है, यार सुन, अगर कोई बोलेगा ना तो मारा है मारूंगा। मतलब कितना शैतानी दिमाग है इसका, कितना बेशरम है कि इसके अंदर ना तो दया है, भावना। तो इसको देखो, हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं, ये हीनियस जो किया है कुकर्म इसने, इसे गिल्टी नहीं है। किसी के दर्द की, किसी माँ की तड़प की, किसी के बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद, ज़िंदगी ख़त्म, आत्मा ख़त्म, मृत्यु, कोई किसी प्रकार की गिल्टी नहीं है। अरे तुम तो भाई धरती पे खड़े हो, वो तो मृत्यु और सांसों से लड़ रहा है। और गलती क्या, उसके कजिन से दोस्ती थी, कजिन से तुम्हारी दुश्मनी हुई, कजिन से लड़ाई हुई, उसकी तो कोई भी दोस्ती नहीं थी। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मरने मराने की हत्या के बाद भी बात करता है। फिर सामने वाला लड़का क्या कहता है, सुन वो जो हॉस्पिटल गया है ना, वो रास्ते में ही मर गया है, सुन वो मर चुका है, इसको कोई गम नहीं है, इसका ईगो अभी भी हट हो रहा है, ये मारने मराने की बात कर रहा है। मैं यहाँ पे सबको स्टॉप करके बीच में बोलना चाहती हूँ, जिस भी कॉलेज, जिस भी स्कूल में ऐसा होता है, सारी गलती स्टाफ की, प्रशासन की, कानून की होती है। मैं अभिभावक, मतलब मैं पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी कि देखो, आपको कानून कोई भी किसी प्रकार का रिटर्न नहीं देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पागल था लड़का, साइको था लड़का, डिप्रेशन में था लड़का, चाइल्ड था लड़का, ये वो फलाना ठिकाना, इतनी दलीलें। और सुनो, पैसे वाला अगर लड़का है तो वकील कम से कम बोरी भर भर के खड़े हो जाएंगे इस बच्चे को बचाने के लिए। अब इसमें सुनो, अब एक और बात बताना चाहूँगी, सुनो, जब कोई ऐसा हीनियस कुकर्म होता है ना, तो 3 लोगों के कान खड़े होते हैं अपनी जेब मोटी करने के लिए। पोस्टमार्टम वाला, हॉस्पिटल वाला, एक डॉक्टर जो ऑपरेशन वगैरह या फिर उसको बचाने की कोशिश करता, सांसें रोकने वाला, दूसरा पुलिस, तीसरी वकील। पुलिस को क्या होता है कि सामने वाला शायद आकर के बोल दे कि यार इसको रफा दफा करो, ले दे करके इसको बंद करो, आप पुष्टिकरण मत करो, आप छानबीन मत करो, आप जो भी साक्ष्य हैं उनको मिटा दो, इसमें बोरी बोरी की कमाई। जैसे अभी मैं बताती हूँ, जैसे मेरे मतलब गांव में कहा जाता है, जब कोई मृत्यु होती है तो महाबामन को खटिया, सोना चांदी और कम से कम 50 किलो गेहूँ, 50 किलो धान, 50 किलो कपड़ा लत्ता सब मिलता है, 50, 60, 70 बर्तन मिलते हैं, यूँ कहो कि 25,000 का सामान उसको मिलता है। तो वो यही सोचता कि हे भगवान कोई मर जाए मर जाए मर जाए। तो सेम डॉक्टर भी यही सोचता कोई मर जाए मर जाए मर जाए। तो अभी क्या होता है मैं बताना चाहूँगी, इसका ईगो अभी भी मरने मराने की बात कर रहा है। अब जो दोस्त थे वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे भाई को कुछ भी पता नहीं है, आज ही सुबह ये सब कुछ हुआ है, मेरे भाई को नहीं पता चला है, अभी मेरा भाई बैठा है और मैं अभी बात नहीं कर सकता है, कॉल पे बात करेंगे। और जिसने हत्या किया था वो कहता है नहीं। अब जो लड़का वो है फिर चैट पर क्या कहता है, चलो ठीक है ये चैट सारी मिटा दे। दोस्तों मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहूँगी, जिसका बच्चा मरता है उसे सब कुछ पता होता है कि अब हमें करना क्या है, लेकिन ये पुलिस, ये वकील, ये पैसा लेकर के क्लोज करते हैं, करने नहीं देते हैं। सबको नॉलेज है कि इंसाफ कैसे मिलेगा, लेकिन इंसाफ जो देते हैं वही जब बोरी भर ले लेते हैं तो फिर क्या होगा आगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर वो जिसने हत्या किया था वो क्या कहता है, यार साथ में बड़ा भाई है और बड़े भाई को हमने अभी कुछ तक नहीं बताया है। सामने वाला बार बार फोर्स कर रहा है कि हम बाद, मतलब सामने वाले से बार बार फोर्स कर रहा है कि हम बाद में बात करेंगे। अब बदले में दोस्त कहता है कि यार 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 वो मर गया। मतलब कितना दुखी है सामने वाला शायद। और उसके बाद उसमें जवाब देता है कि मरने की जब खबर उसे लगती है दोस्त को, तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आती है, वो ये आती है कि इसी का नाम ध्यान में आता है। तो इसके बाद जो आगे बातचीत होती है वो बोल रहा है कि बातें किस तरीके से बनाई जाएं। एक बात कही जाती है दोस्त के द्वारा, गाली देकर उससे पूछा जाता है अरे चाकू थोड़ी मारना होता है। मतलब जो सामने वाला है रो रहा है, आंखें उसकी एकदम लाल हैं, इमोजी बार बार भेज रहा है, तुम्हें चाकू मारने की ज़रूरत तो नहीं थी भाई, मार देते 2-4 थप्पड़।
मतलब उस लड़के के अंदर कितना दर्द है आप सोच सकते हो। अब थोड़ी देर में अंडरग्राउंड हो जा, चैट डिलीट कर दे, ये वाली जो चैट है ये डिलीट कर दे, ये सारी बातें उनकी होती हैं। इन चैट से आप लोग समझ चुके होंगे कि जिस तरीके से स्कूल में पढ़ाई के अलावा इंस्टाग्राम चैट में जब दो बच्चे बातचीत कर रहे हैं, जिसमें से एक ने हत्या कर दी है, दूसरे दोस्त ने उसे देखा है या कहीं उसे पता या खबर लगी है टीवी वगैरह के माध्यम से कि एक सीनियर की हत्या कर दी गई है, बाकायदा उस चैट में कबूल रहा है, डिलीट की बात हो रही है। और फिर क्या कह रहा, अब तो हो गया सो हो गया। उसका ये भी कहना है कि चलो कोई बात नहीं, मतलब उसे कोई गम नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब ये लड़का हत्या किया है, ये कितना क्रूर है। इसे कोई बोलता सो हो गया, नाबालिग में आएगा, नाबालिग के बाद इसको बस कोई कुछ नहीं, इसकी कुंडली खंगाली जाती है। लास्ट में पता चलता है कि जो नयन था जिसको मारा था उसके कजिन से इसकी दुश्मनी हो गई थी और वहाँ पे इसकी थोड़ी सी बेइज्जती महसूस हुई थी। तब इसने सोचा था कि मैं बदला लूँगा और बदला लेने के साथ इसको ना मार करके सीनियर बच्चे को मारूंगा, मैं फेमस हो जाऊँगा। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ, ये फेमस के चक्कर में कम से कम 25% हत्याएँ हो रही है। अगर ये फेमस का जो नशा है ये ख़त्म हो जाए तो शायद 25% हत्याएँ रुक सकती। वायरल बॉय बन जाऊंगा और मेरा पूरा दुनिया में नाम हो जाएगा। लेकिन जिसकी जान जाएगी उससे इसको कोई मतलब, इसको क्रूर आदमी को, क्रूर लड़के को कोई खबर नहीं है। अब मतलब अहमदाबाद के एक नामी ग्रामी स्कूल का नाम है, ये नाम हम नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, ये काम है। अभी जितने स्कूल हैं सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं, उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। इस पर सख्त लास्ट का जो मेरा बीव है, मैं तो चाहती हूँ कि देखो अब तुम्हें ना कानून, ना तुम्हें पुलिस, ना तुम्हें सरकार कोई भी इंसाफ नहीं दिला पाएगी। जो मर गया सो लौट के नहीं आएगा। और आगे चल के स्कूलों में ऐसे ही प्रोग्राम मृत्यु के होते रहेंगे। तो अभी क्या करना है, अराजकता फैलेगी, मारामारी फैलेगी, चाकूबाजी फैलेगी, इंसाफ नहीं मिलेगा तो दूसरा बच्चा कसम खाएगा कि मैं बदला लूँगा और रोड पे इसी तरह खून खराबे होंगी। और इनको जब थोड़े खून खराबे नहीं सरकार रोक पा रही है, दम नहीं है कानून में, तो ज़्यादा खून खराबे कौन रोकेगा। अब तो लड़ाई